Good morning, students. Welcome to BPSC in online classes. As you know, class 12 आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर का डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाएंगे, जिसमें आपको अगला टॉपिक जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पढ़ाना है। जैसे कि आप लोग जानते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप 1 हम आपको आज हेल्पिंग वर्ब टाइप पढ़ाएंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हर टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे कि डू, डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड, पास्ट इंडेफिनिट, इज हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगता है हेल्पिंग वर्ब, और वाज जो पास्ट कंटीन्यूअस में लगता है। इस तरह हैज, हैव, हैड, इस समस्त क्रियाओं को यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे कि इसके बाद विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, etc जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो भी वाक्य यहाँ से नरेशन में शुरू होगा वो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। जैसे कहा जाए आपसे, क्या तुम बिजी हो, यानी क्या तुम व्यस्त हो। अगर हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आर यू बिजी। जो यहाँ पे आर से शुरू किया गया है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है। अगर इसी में एक और एग्जांपल दें, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तो इसका आप लोग ट्रांसलेट जानते हैं, हाउ आर यू। तो ये बताने का तात्पर्य यहाँ पे दो चीजों से ये है कि क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं हमारे दो तरह से होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप, जितने भी वाक्य शुरू होंगे वहां पर हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्य शुरू होगा, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप, जिसमें व्हाट, वेयर, हाउ आपके आते हैं। तो जैसे ये जो दूसरा एग्जांपल लिखा गया है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड का है, जो पहला एग्जांपल लिखा गया है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य का है। अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोग निशान भी जानते हो, ये जो निशान लगाते हैं हम लोग ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है, जो कि हमें ये बताता है कि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है। यानी वाक्य के अंत में ये निशान अगर लगा रहेगा इंट्रोगेटिव का, समझ जाइएगा कि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तब ऐसी कंडीशन में हम लोग सिड या सिड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नियम नंबर दूसरा जो हमारा है, रूल नंबर 2, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। यानी दो में से कोई एक, ये तो इफ लगाइए तो वेदर लगाइए। अब इसके बाद जो भी वाक्य बनेगा, कोई भी वाक्य होगा उसे हम लोग अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। ये हमारा थर्ड रूल होगा। अब हम आपको सिर्फ एग्जांपल की ओर ले चलेंगे। यानी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये आपका प्रोफार्मा है, जो कि इसके बाद हम आपको एग्जांपल के तौर पर बताएंगे। आप लोगों को इस सारे सॉल्यूशन के बाद पीडीएफ मिलेगा हर स्टेप का, तब उसको आप फिर कॉपी में नोट करेंगे। पीडीएफ आने के बाद तब तक आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आपको समझने के लिए आवश्यक है। अब एग्जांपल की हम बात करें तो सबसे पहला देखते हैं सी सेड। इसके बाद लिखा है आर यू बिजी। सी सेड, उसने कहा क्या तुम व्यस्त हो। अब हम लोग इसको हल करेंगे। सी लिखा लिखते हैं, सेड या सेड के स्थान पे आप लोग जानते हो आस्क्ड लिखते हैं, तो सी आस्क्ड। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ लिख दिया। अब इधर वाला वाक्य जो रहेगा, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य रहेगा उसे हम लोग अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। जब कोई भी वाक्य इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव बनाया जाता है तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखा जाता है, यानी अफर्मेटिव बेस पे हमें हल करना है। तो आप लोग जानते हो पहले इसको यानी हमें चेंज नहीं करना। जो ये लिखा है आर यानी हेल्पिंग वर्ब जो है इसको हमें चेंज नहीं करना है। सबसे पहले यू चेंज करेंगे। यू आप लोग जानते हैं सेकंड पर्सन चेंज करते हैं, बट ऑब्जेक्ट यहाँ पर गायब है। जब ऑब्जेक्ट गायब होता है तब हमें जेंडर क्लियर करना होता है। किससे कहा, अगर मान ले लड़की से कहा तो कंजक्शन सी आएगा। अगर मान ले कि अगर किसी लड़के से कहा तो प्रोनाउन उसका हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। यानी उसने कहा, क्या मान ले, उसको मान ले ही। अब इसे हमारे को वाजर में ही वाज बच्चा क्या है, बिजी लिख दिया। तो ये आपका क्वेश्चन ये रहा सी सी सेड सेक्टर के साथ पे आज पर इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए हमने इफ लगाया, जो कि हमारा कंजक्शन है। अब इधर वाला वाक्य जो लिखा रहेगा इन्वर्ट कॉमा के अंदर, उसको हम लोग अफर्मेटिव बेस पे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन
नेक्स्ट वर्ड जो लिखा रहेगा बाकी उसको नहीं चेंज करने के, यानी आर है प्लूरल उसको नहीं बदल देंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, यू चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन में चेंज किया तो आप भी गायब था। अब हमें यहाँ पे क्लियर करना होगा कि सही बात कही है। अगर लड़का मानते हैं तो ही आएगा प्रोनाउन, उसके अलावा अगर लड़के मानेंगे तो सी आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर ही माना यानी पुरुष माना। तो यू ही आया, इसके स्थान पर इज है, मार्क को वाजर में ही बात दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आई सेड टू हर, इज इट रेनिंग टुडे? आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा क्या आज वर्षा हो रही है? अब इसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। आई सेड सेड के स्थान पे आज करें। अब क्या करेंगे, हर इन्वर्टर का हटाने के लिए इफ या वेदर, तो इफ लिखा यहाँ पे हमने। अब इधर वाला वाक्य जो है इन्वर्टर कामा के अंदर उसे हम लोग अफर्मेटिव बेस पर बनाएंगे। सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन वर्ड को जो लिखा है हेल्पिंग वर्ब उसको चेंज करें, इन इज को रोक लीजिए। इट आप लोग जानते हो थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन को नहीं चेंज करते। सबसे पहले क्या करेंगे, इट लिखेंगे। अब इसे हमारे को वाजर में इट वाज रेनिंग। अब आप लोग जानते हैं टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में, तो टुडे के स्थान पे क्या आएगा, दैट डे। आपका ये सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखें थर्ड। मोनी सेड टू रवि, एम आई योर सिस्टर? मोनी ने रवि से कहा एम आई योर सिस्टर, क्या मैं तुम्हारी बहन हूं? तो अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। मोर्निंग सडे शब्दों के स्थान पर आस्क्ड रवि लिखा। अब इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए दैट नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, आप लोग जानते हैं दैट का प्रयोग अफर्मेटिव होता है, लेकिन यहां पर क्या लगेगा, इफ या वेदर, जो कि इंटरोगेटिव रहता है। इफ लिखा हमने। अब इधर वाला वाक्य जो है रिपोर्टेड पार्ट का, इसे हम लोग अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। पहले एम को रोके, आई चेंज करेंगे किस पर्सन में, फर्स्ट में। आई सब्जेक्टिव, मॉर्निंग लड़की के सब्जेक्टिव सी, इज हमारे को वाजर में। योर किस पर्सन में आता है, सेकंड में, चेंज करें सेकंड में। योर पजेसिव केस, रवि माने ही का पजेसिव हिज सिस्टर। तो आपका ये क्वेश्चन था, मॉर्निंग आज रवि इफ सी वाज हिज सिस्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो कि फोर्थ है, आई सेड टू हिम, I said to him, कावड़ का लगा दे, have you stolen my purse? मैंने उससे कहा क्या तुमने मेरी पर्स चुराई है? हल करें। I said शब्दों के स्थान पर asked him, इन्होंने काम हटाने के लिए if वेदर have को रोके, you चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में। यू हिम बराबर ही, क्योंकि यू सब्जेक्टिव है और हिम ऑब्जेक्टिव है। अगर ये सब्जेक्टिव है तो हिम का सब्जेक्टिव ही होगा। हैज है को हैड में, स्टोलन माई चेंज करो फर्स्ट में, आई यहां पर वही रहेगा, सेम प्रोसेस, यानी माई रहेगा माई पर्स। आपका ये आंसर रहा। नंबर 5 एग्जांपल में, मीना सेड, मीना ने कहा हैज राम ब्रोकन माई टेबल? मीना ने कहा क्या राम ने मेरी टेबल तोड़ी है? तो हल करें, मीना सडे शब्दों के स्थान पर आज लिखते हैं हम लोग। इन्होंने काम हटाने के लिए कंजक्शन इफ या वेदर, इफ लिख दिया। अब हैज रोकेंगे, पहले राम थर्ड पर्सन में आता है, यदि थर्ड पर्सन को कोई चेंजेस नहीं होता है, पहले राम लिखें। अब चेंज करेंगे हैज को हैड में, ब्रोकन माई चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन में, माई पजेसिव, मीना लड़की सी यानी हर, सी का पजेसिव के हर टेबल।
इसके बाद मोर देन एग्जांपल्स में अगर हम लोग बात करें, चेंजेस देखते रहिएगा। विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, दिस को दैट में, दीस को दोज में, सारे प्रोसेस जो लिखाए गए हैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भी मिलेगा, तब फिर कॉपी में नोट करेंगे आपको। अगला एग्जांपल की बात करें, जो नंबर 6 है एग्जांपल, द गर्ल सेड टू द बॉय, द गर्ल सेड टू द बॉय, मे आई यूज योर फोन, लड़की ने लड़के से कहा क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूं? तो हल करें क्वेश्चन को, तो द गर्ल सेड टू एग्जांपल आस्क्ड द बॉय, इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए फेवर मे को रोके, आई चेंज करें फर्स्ट पर्सन में, आई, गर्ल, गर्ल माने लड़की, लड़की मतलब सी प्रोनाउन, मे को चेंज करेंगे आप माइट में, यूज योर चेंज करते हैं सेकंड पर्सन में, चेंज करिए सेकंड में, योर पॉजेसिव केस, बॉय माने लड़का, लड़का मतलब ही का पॉजेसिव हिज फोन। तो आपका ये आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 7 की बात करें, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, मे यू सॉल्व द प्रॉब्लम, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, मे यू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या तुम समस्या हल कर सकते हो? आई सेड टू के स्थान पर आस्क्ड हिम, इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए फिर मे को रोके, यू हिम बराबर ही, मे को चेंज करेंगे माइट में, सॉल्व द प्रॉब्लम, देयर इज नो चेंजेस बिफोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, अगला चूंकि 8 नंबर होगा, माया सेड टू किरण, माया ने किरण से कहा, कैन यू टेल मी द नियरेस्ट होटल, माया ने किरण से कहा क्या तुम मुझे सबसे नजदीक का होटल बता सकती हो? आंसर हल करें, माया सेड टू के स्थान पर आस्क्ड किरण, इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए फिर इधर कैन करोगे, यू किरण बराबर सी, क्योंकि यू सब्जेक्टिव और किरण का सब्जेक्टिव प्रोनाउन सी होगा, कैन को चेंज करेंगे कुड में, टेल, मी बदले फर्स्ट में क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस, माया लड़की, सी का ऑब्जेक्टिव हर, नियरेस्ट होटल। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, विल यू गो टू आगरा, मैंने उससे कहा क्या तुम आगरा चलोगे? आंसर करें, आई सेड टू के स्थान पर आस्क्ड हिम, इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए इफ विल को रोकें, यू हिम बराबर ही, विल को वर्ड में बचा क्या है, गो टू आगरा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, राहुल सेड टू माया,
राहुल ने माया से कहा shall I play cricket with you? माया ने राहुल से कहा क्या मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलूंगा? तो आंसर हल करें राहुल राहुल। स्टेटस टू एग्जांपल आस्क्ड माया। इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए इफ यू हैव अदर कनेक्शन शायद दोनों के पहले आई चेंज करो फर्स्ट पर्सन में राहुल। राहुल मतलब ही। आप लोग जानते हो आई और वी यानी आई और वी के साथ शायद लगता है। और जो हमारे शेष सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही सी इट दे और यू इनके साथ भी ले लगता है। तो यहां पर बात आई है आई और वी हो तो सही लगता, लेकिन यहां पर एक और कंडीशन अप्लाई हो गई है कि जब हमने आई को चेंज किया फर्स्ट पर्सन में तो राहुल बन गए ये बना। अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब ही के साथ विल लगना चाहिए। अगर मान ले यहां पे ही के साथ विल लगा तो विल का पास्ट फॉर्म होगा वुड, यानी विल को किस में चेंज करेंगे हम लोग यहां पे वुड में, ध्यान रखिएगा। तो ही वुड प्ले क्रिकेट विद यू चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में यू ऑब्जेक्टिव माया। माया वाली लड़की सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। ये रहे आपके एग्जांपल्स। अब आपको मोर देन सम एग्जांपल्स बताने का प्रयास करते हुए हम जैसा आप लोग जानते हो आई सेड मैंने कहा आर यू मैंने कहा क्या तुम पागल हो? अगर इसको हल करें आप लोग आई सेड एग्जांपल आस्क्ड इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए इफ आर को यू चेंज को सेकंड पर्सन में अब जेंडर क्लियर करना पड़ेगा। मैंने कहा तुम पागल हो। अब यहां पे पता नहीं कौन पागल है। अगर लड़की मानेंगे तो सी आएगा, लड़का मानेंगे तो ही आएगा, यानी जेंडर हमें क्लियर करना पड़ेगा। यहां पे जेंडर क्लियर नहीं है कि मैंने किससे कहा कि तुम पागल हो। मान ले ही यू आना ही इज हमारा को वाज जर्मन ही वाज मैड। आपको एक क्वेश्चन आ क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 दे दें। माय टीचर सेड माय टीचर सेड मेरे अध्यापक ने कहा हैव यू डन योर वर्क। मेरे अध्यापक ने कहा क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया? चेंज करें तो माय टीचर सेड के स्थान पर आस्क्ड। तो माय टीचर आस्क्ड इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए फिर हैव को रोके यू चेंज करें सेकंड पर्सन में। अब यहां पे ऑब्जेक्ट गायब है। जब ऑब्जेक्ट गायब होता है तो हमें क्लियर करना होता है कौन है किससे कहा जा रहा है। मान लिया अगर लड़का है तो ही आएगा। क्या माना हमने ही, चलिए ठीक है ही। हैज हैव को चेंज करेंगे, हैव में को अफर्मेटिव बनाना चेंज को। ही हैड डन योर चेंज करें सेकंड में। अभी हमने क्या माना था ही, योर पोजीशन में ही के अकॉर्डिंग वजह से हिज वर्क। आपको इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाए जाएंगे अभी और वीडियोज में जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित होंगे। अभी और हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया जाना बाकी है, इसमें डू डज डिड आपको जल्द पढ़ाया जाएगा और आप लोग इसको समझते रहें। कोई भी दिक्कत हो शेयर करते रहें हम तक ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकले। इसके बाद एक चीज और नोटिस करने वाली बात यह है, आप लोग स्टडी को बिल्कुल
कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि दिस इज वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर यू एंड मी। सो नेक्स्ट डे टॉपिक खत्म होने के बाद, कोई भी टॉपिक खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा जो भी पढ़ाया जाता है। जब आपको पीडीएफ भेज दिया जाए तब आप उसको कॉपी पर नोट करें अच्छे सुंदर से और स्टडी करते रहें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।